हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे और ये नॉन फाइनाइट्स का पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले नॉन फाइनाइट बताया था, नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। उससे मैंने आपको इन्फिनेटिव जिरंड पढ़ा दिया है और उसका प्रैक्टिस सेशन भी मैंने आपको कराया है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पार्टिसिपल के बारे में। तो आइए हम लोग पार्टिसिपल समझते हैं कि पार्टिसिपल क्या है। एक्चुअली पार्टिसिपल अगर आप बोलें, डिफाइन करना चाहें तो पार्टिसिपल इज पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव। मीन्स पार्टिसिपल में दोनों के क्वालिटी होते हैं, कुछ वर्ब के भी क्वालिटी होते हैं और कुछ एडजेक्टिव के भी क्वालिटी होते हैं। आप इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि पार्टिसिपल इज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव कंबाइंड। मीन्स इसमें दोनों के क्वालिटी होते हैं, वर्ब के भी क्वालिटी होते हैं और एडजेक्टिव के भी क्वालिटी होते हैं। किसमें? तो पार्टिसिपल में। इसलिए पार्टिसिपल को मीन्स वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। याद रखिएगा आप कि पार्टिसिपल को आप वर्बल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। वर्बल एडजेक्टिव काफ़ी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे बताया कि मीन्स पार्टिसिपल में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की क्वालिटी होते हैं, है ना। मीन्स थोड़ा एडजेक्टिव का क्वालिटी होता है, थोड़ा वर्ब का क्वालिटी होता है। तो आइए उस चीज़ को समझते हैं। जैसे मैं पहला एक एग्जाम्पल लिखता हूँ कि ही गॉट ऑफ द रनिंग ट्रेन। ही गॉट ऑफ द रनिंग ट्रेन। यहाँ पे जो वर्ड है आपका रनिंग, मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ आप जो किए हैं, यहाँ पे ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है। और ट्रेन यहाँ पे एक क्या है? नाउन है। ट्रेन क्या है दोस्त? नाउन है। और यहाँ पे इस ट्रेन की विशेषता क्या है? मीन्स चलती हुई गाड़ी से वो उतर गया। तो ट्रेन की विशेषता क्या है? मीन्स ये जो रनिंग है वो ट्रेन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। मीन्स गाड़ी जो थी वो क्या कर रही थी? चल रही थी। तो यहाँ पे ये आपका रनिंग जो है ये पार्टिसिपल है। क्या है दोस्त? पार्टिसिपल है। क्या है ये? पार्टिसिपल है। इसमें वर्ब का तो लक्षण है ही और साथ साथ ये एक नाउन को क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लक्षण हैं। तो इस तरह का जो पार्टिसिपल होगा, यहाँ पे इस पार्टिसिपल को आप बोलेंगे वर्बल एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे आप इसको? वर्बल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। दूसरा चीज़ कि आप कंटिन्यूअस टेंसेज जो बनाते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेज बनाते हैं, चाहे वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें आप मेन वर्ब का जो मीन्स फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, मीन्स वर्ब में आईएनजी जो आप लगा करके यूज करते हैं, है ना, वो सारे आपके पार्टिसिपल होते हैं। जैसे सिंपली मैं आपको अगर यहाँ एक एग्जांपल दूँ तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 4 जो है ये कंटिन्यूअस टेंस बनाने में आप इसका यूज किए हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? पार्टिसिपल बोलेंगे। एनी डाउट? नहीं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। हम लोग आपका इंतज़ार करते रहे हैं। तो यहाँ पे वेटिंग जो है ये क्या है? आपका पार्टिसिपल है। ठीक है। दूसरा, परफेक्ट टेंसेज बनाने में भी आप पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा टेंसेज जो आप पढ़े हैं उसमें जो V3 है
टेंसेज में जो आपका V3 है वो सब क्या हैं, पार्टिसिपल हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पार्टिसिपल के टाइप्स कितने होते हैं, उसमें कौन मीन्स ING वाला कौन सा पार्टिसिपल होगा, ED या T वाला कौन सा पार्टिसिपल होगा, उसके बाद हैविंग प्लस V3 कौन सा पार्टिसिपल होगा, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। पहले आप एग्जाम्पल को समझिए, मीन्स मेनली आप ये समझ लीजिए कि पार्टिसिपल है क्या। तो आइए दूसरा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। यहाँ पे ये जो V3 है ये भी क्या है दोस्त, पार्टिसिपल है। ये V3 क्या है, पार्टिसिपल है, याद रखिएगा। उसके बाद अब जितना भी आप टेंस में V3 पढ़े हैं, V3 है ना, मीन्स परफेक्ट टेंसेज में जितने भी V3 हैं वो सब के सब क्या हैं, पार्टिसिपल हैं। दूसरा कि अगर आप पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में जो V3 होता है वो भी क्या होता है, आपका पार्टिसिपल होता है। जैसे ही वॉज लव्ड बाई ऑल, ही वॉज लव्ड बाई ऑल, तो यहाँ पे जो V3 है ये भी क्या है, पार्टिसिपल है। क्लियर। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस आते हैं हैविंग प्लस V3 से। किससे आते हैं दोस्त, कुछ सेंटेंसेस आते हैं आपके हैविंग प्लस V3 से। जैसे हैविंग ओपेंड द ड्रॉवर, हैविंग ओपेंड द ड्रॉवर ही took out the revolver, हैविंग ओपेंड द ड्रॉवर ही टुक आउट द रिवॉल्वर। तो यहाँ पे हैविंग ओपेंड यानी कि जहाँ भी आप देखिएगा हैविंग प्लस V3 वो आपका पार्टिसिपल होगा। मैं बाद में बताऊंगा कि वो कौन सा पार्टिसिपल होगा, मीन्स पार्टिसिपल के टाइप में वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक और सेंटेंस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, having been found guilty of murder, he was sentenced to death। मीन्स जब उसको मर्डर का दोषी पाया गया है ना, जब उसको मर्डर का दोषी पाया गया तो उसके बाद उसको मीन्स मृत्यु की सज़ा सुना दी गई। तो यहाँ पे हैविंग प्लस V3 जो है ये क्या है आपका, मीन्स पार्टिसिपल है। तो कहीं भी आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि जितने भी आप टेंस पढ़े हैं उसमें जो आप मीन्स V4 यूज किए हैं, प्रेजेंट मीन्स कंटिन्यूअस टेंसेज में जितने भी आप वर्ब का चौथा रूप यूज करते हैं, मीन्स वर्ब प्लस ING का यूज जहाँ भी आप कंटिन्यूअस टेंस बनाने में किए हैं वो सब आपका पार्टिसिपल है। दूसरा चीज़ कि परफेक्ट टेंस बनाने में जितना आपने V3 यूज किया है वो सब पार्टिसिपल है। उसके बाद हैविंग प्लस V3 यूज करके अगर आप कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ पे वो भी क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। उसके बाद पार्टिसिपल में मीन्स पार्टिसिपल को आप एक एडजेक्टिव की तरह से भी यूज कर सकते हैं और उसमें कुछ मीन्स वो किसी नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। मीन्स पार्टिसिपल में एडजेक्टिव और नाउन दोनों के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। उस तरह का भी एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कि रिटेन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपका रिटेन जो है ये क्या है, पार्टिसिपल है। क्या है ये, पार्टिसिपल है। ये कौन सा पार्टिसिपल होगा, तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगा, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पार्टिसिपल के टाइप में ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर मैं लिखूं कि लॉस्ट पेन्स यानी कि खोई हुई कलमें, तो यहाँ पे ये क्या है, पार्टिसिपल है। दूसरा चीज़ कि बर्न्ट लिव्स, तो यहाँ पे ये क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक है। उसके बाद रनिंग ट्रेन अभी लिखे थे ना। उसके बाद क्राइंग बेबी,
ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, पार्टिसिपल हैं। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल है जो किसी नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहे हैं। ये अपने बाद आने वाले नाउन को क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। तो पार्टिसिपल में एडजेक्टिव और नाउन दोनों का मीन्स फीचर होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि पार्टिसिपल इज पार्टली ए वर्ब, यानी कि पार्टिसिपल जो है वो थोड़ा वर्ब होता है, एंड पार्टली एन एडजेक्टिव, और थोड़ा एडजेक्टिव होता है। मीन्स पार्टिसिपल में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो आप इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि आपका इन्फिनेटिव, जिरोंड एंड पार्टिसिपल मीन्स ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेंगे, बट आप कोशिश करेंगे कि जो आपका जो कंफ्यूजन है उसको पूरी तरह से आप इसको क्लियर कर लें। थोड़ा आप इस पर समय देंगे, सोचेंगे, डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और ये भी श्योर है कि ये आपको कंफ्यूज करेंगे, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ये जिरोंड और पार्टिसिपल ये दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे, बट आपको कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि मैंने आपको जिरोंड का क्लास पहले दे चुका है और उसमें मैंने आपको उसका प्रैक्टिस सेशन भी कराया है। तो आई थिंक कि जब आप इसको पढ़ेंगे, पार्टिसिपल को पढ़ेंगे, तो वो दोनों के दोनों चीज़ें जो है वो पूरी तरह से आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे, फिर थर्ड पार्ट लेकर के आएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन कराएंगे। तो आपका इन्फिनेटिव, जिरोंड एंड पार्टिसिपल ये तीनों चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।